Request. Thank you, sir, for your valuable time and for gracing this occasion. Sir, your thoughts. Good morning, one and all. Katua, express my gratitude to amazing Jusrodia, Chief Patron for and Guest of Honor, Shri Suresh Kumar, additional honor to welcome you. I would also like to extend my Raj Kiran, Department of Physics, Professor Jaswinder Singh, HOD Physics, Coordinator IQAC, Professor Rakesh Singh, HOD Chemistry, Professor Rachna Raj, Department of Education, and all my dear colleagues and students present over here. Crimes and observing Cyber Jagrukta Divas every month under the aegis of government scheme, Indian Cybercrime of organizing respective sessions. Now, in continuation with this, is organizing an awareness program on the theme Shri R.C. Kotwal, GKPS Senior सर स्टेशन बने हुए हैं, वो जम्मू गांधीनगर में है और एक श्रीनगर में है। उसमें हमारे लिए अच्छा है, हमारी फैमिली के लिए अच्छा है और एक सोसाइटी के लिए अच्छा है। इसलिए जो ये अवेयरनेस जितनी भी जिसको है वो अपने तक ना रखे। Thank you so much, sir. highly esteemed SSP Katua, Shri R.C. Kotwal ji, Guest of Honor, Additional SP Katua, Shri Suresh Kumar ji, of Katua, Senior faculty members of Government Degree College, Katua, Professor Raj Katua, special correspondents of press and electronic media. Heartiest welcome to all of you. And a very warm welcome our distinguished guest, SSP Katua, Shri R.C. Kotwal ji, and additional SSP Katua. Sir, it's a rare occasion for Government Degree College Katua to have your benign presence in this function, in this special awareness program organized by Department of Computer Sciences, Government Degree College Katua. ज़्यादा जो जिसकी तादाद है दैट इज़ साइबर क्राइम, और जिसके ज़्यादातर जो भी अफेक्टेड जो भी हैं
वो ये यंगस्टर स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स, हम इनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जा रही है। तो साइबर क्राइम का मैं कुछ पहले डाटा शेयर करना चाहूँगी आप सबसे। साइबर क्राइम कठुआ डिस्ट्रिक्ट का मैं सबसे पहले आपसे डाटा शेयर करूँगी कि 2020 ईयर में हमने 60 साइबर क्राइम्स जो कंप्लेंट्स हैं वो रिसीव की। 2021 में इनकी तादाद बढ़कर 105 हो गई और 2022 में इनिशियल 2 इयर्स में हमारे पास 86 साइबर क्राइम्स कंप्लेंट्स जो हैं वो रिसीव हो चुकी हैं। तो टोटल हमारे पास 253 कंप्लेंट्स जो हैं आज तक रजिस्टर्ड हैं। अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो इन ईयर 2019 हमारे पास 4 लाख अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख जो साइबर कंप्लेंट्स थी वो रिसीव हुई, जबकि 2020 में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख साइबर कंप्लेंट्स जो हैं वो रिसीव हुई हैं। आई थिंक इसका ज़्यादा जो तादाद जो बढ़ी है, आई थिंक वो कोविड की वजह से बढ़ी, बिकॉज लोग घरों में रहे, लोगों ने ज़्यादा दिमाग अपना इसी चीज़ में लगाया है, बिकॉज उस वक्त इनकम सोर्स लोगों ने इसके ज़रिए बहुत जागरूक किया। इन ईयर 2021 वी रिसीव 14 लाख साइबर कंप्लेंट्स एंड इन 2022 इनिशियली 2 मंथ्स में हमारे पास 2,12,185 कंप्लेंट्स जो हैं वो रिसीव हो चुकी हैं, जो कि 2018 के फुल ईयर के बराबर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो रेशियो है वो दिन पर दिन ईयर वाइज ईयर वो कितना बढ़ता जा रहा है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर बहुत अपना जो ध्यान है इस तरफ बढ़ाएं। वेबसाइट है या नहीं है, उसके बाद सॉफ्टवेयर का बता दिया, मोस्टली जो है इसमें कवर कर लिया आपने। पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे आपको शेयर नहीं करनी है, फिर उसके बाद बैंक ट्रांजैक्शन, फिर 2 वे ऑथेंटिकेशन। एक हमारे ऐप में होता है, गूगल का अकाउंट भी हमारे में 2 वे ऑथेंटिकेशन पूछता है, तो उसमें हमें वो लगा के रखना चाहिए। हमें इतनी सिक्योरिटी रखनी है अपने सिस्टम में, अपने फ़ोन में, कि कोई असेस करने से पहले उसको इजी ना हो, उसके 3-4 बैरियर हो, फिर उसके बाद उसको असेस मिले। अगर मिले वो उसमें मिलेगा जब आप पूरा फॉलो करोगे, पूरा प्रोटोकॉल जो है उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे, तो वो असेस नहीं कर सकेगा आपके सिस्टम को, आपको ऐप को। साइबर जो अपना इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भी एक इसमें है, उसमें शायद किरण ने वो कवर नहीं किया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भी जो है क्राइम जो बहुत सारा होता है, क्योंकि बच्चों को इतना आइडिया नहीं होता, तो वो इजीली जो है वो ऐसे साइबर क्रिमिनल की ट्रैप में आ जाते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर, अपनी पिक्चर्स, अपने वीडियोस वो इजीली शेयर कर देते हैं। ऑफ साइबर दोस्त करके एक MHA की एक ट्विटर में एक हैंडल है, जिसमें आपको पूरी अवेयरनेस मिलेगी। तो आप जो ट्विटर चलाता है वो @ साइबर दोस्त करके एक जो उसको फॉलो करें, उसमें आपको अवेयरनेस भी मिलेगी। उसमें टाइम टू टाइम उस पोर्टल पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, और आपको अपडेट जब रखोगे, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी इतना आप अवेयर ज़्यादा होंगे। आपको पता होगा कि क्या क्या ट्रेंड नए आ रहे हैं और उसमें क्या आपको प्रिकॉशन, क्या आपको एहतियात लेने की ज़रूरत है। बाकी पोर्टल का बता दिया, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है एक, उसमें cybercrime.gov.in, उसमें आप जाके उसमें आप अपनी कंप्लेंट बुक कर सकते हैं और उसमें आपको अवेयरनेस भी मिलेगी। स्टाफ, फैकल्टी मेंबर्स, कंप्यूटर डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट्स के बच्चे, आप सब लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज का ये जो कार्यक्रम था, ये प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हम साइबर सिक्योरिटी पे एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, और मुझे लगा कि दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं बड़ी देर से ये सोच रहा था कि कॉलेजेस लास्ट ईयर जो है वो कोरोना की वजह से बंद थे, और मैं भी चाहता था कि मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूं। हालांकि मुझे लगता है कि 90% बच्चे बाहर हैं। मैं चाहूँगा कि प्रिंसिपल सर एक नेक्स्ट टाइम एक आप ऐसा इंटरेक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, और जो ओपन स्पेस में हो, जिसमें कम से कम भी आपके जितने भी 200-400-500 बच्चे हैं उनके साथ एक फ्री और फ्रैंक क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो, और उनके साथ बहुत सारी
क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है बच्चों के मन में होती है, स्पेशली पुलिस के प्रति या एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, उसमें हम एक खुले माहौल में और एक स्ट्रेस फ्री माहौल में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। बहरहाल कंप्यूटर साइंस की तरफ से आज साइबर सिक्योरिटी पे ये जो कार्यक्रम आपने किया है ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे बचपन से ही आपके स्मार्टफोन्स में, और बहुत सारी कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी के साथ चैट कर रहे हैं, कभी किसी के साथ आप बाकी सोशल साइट्स और बाकी जितना भी आप स्टडी मटेरियल है वो आप ऑनलाइन ले रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती थी और जो वर्ड कहीं हमें नहीं पता होता था, हम वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का देख के वही मान लेते थे, दैट वुड हैव बीन द गॉस्पेल ट्रूथ फॉर अस। बट आज की डेट में यू कैन गूगल इट, व्हाटएवर यू वांट टू नो। आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको गूगल करते हैं, बट द पॉइंट इज यू मस्ट नो विच वन इज द ऑथेंटिक डाटा। विकिपीडिया भी आपका ऊपर लिखता है रेड में साइटेशन रिक्वायर्ड। डोंट गेट अवे बाय द फॉल्स नोशन। जितना भी आपकी गूगल साइट्स पे या विकिपीडिया पे या जितनी भी ये इंटरनेशनल जितने भी ये आपका लाइब्रेरी का डाटा प्रोवाइड करवाते हैं, हर एक चीज जो है वो दैट इज नॉट द ट्रूथ एंड द फाइनल ट्रूथ। यू नीड टू नो द हाइंड साइड ऑफ इट। द हाइंड साइड ऑफ इट कि बहुत सारा डाटा जो है आप अपलोड कर रहे हैं, मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये अपलोड कर रहे हैं, हम ही लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें आपको यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू नो विच वन इज द ऑथेंटिक वन एंड विच वन इज नॉट टू बी ट्रस्टेड। और साइबर स्पेस जो है इसमें बहुत सारी चीजें आज की डेट में चल रही हैं, और साइबर सिक्योरिटी जो है प्राइमरली इट कम्स विद योर मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स पे जैसे आपकी हैकिंग है, फिशिंग है, स्पूफिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, कोई आदमी उसमें आपका हरासमेंट कर रहा है, आपकी बुलिंग कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है, ये सारी चीजें इन्होंने आपको बताई हैं। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। मैं आपको एक जनरल बात करना चाहता हूं, और इसमें बहुत सारी चीजें जो इन्होंने बताई, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। और मैं 2-3 इश्यूज पे कठुआ के डिस्ट्रिक्ट में मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया है, ऑलमोस्ट 14 months आई हैव बीन हियर एज एसएसपी कठुआ। मुझे लगता है कि आपके यहाँ पे 2-3 इश्यूज पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। वन इज द ड्रग एडिक्शन, और ड्रग एडिक्शन पे मैं बहुत सारे बच्चों के साथ हम बात भी करते हैं, मिलते भी हैं और उनको अवेयर भी करवाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मैं डाटा और फैक्ट्स एंड फिगर्स दें तो 2 से 2,500 बच्चे जो हैं आपके कठुआ पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं। आपकी बहुत लोगेट का एरिया है, बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। राजबाग के एरिया में प्रॉब्लम है, हीरानगर के एरिया में प्रॉब्लम है। हम लोग जब से आए हैं हमने एक प्राइमरली एक बेसिक फोकस डाला हुआ है कि इसमें बच्चों को अवेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ क्यूरोसिटी, आउट ऑफ शेयर नेग्लिजेंस उस चीज में चले जाते हैं। और आजकल जो सिंथेटिक ड्रग्स का, जैसे जिसको आप हीरोइन कहते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ मॉर्फिन कहते हैं या चिट्टा कहते हैं, उसमें बच्चे जो है ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि उसमें जो ड्रग एडिक्ट्स का पैटर्न है, देयर एज ग्रुप इज अराउंड अबाउट 17 to 30-35। इसी एज ग्रुप में बच्चे जो हैं इस ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं, और मुझे लगता है कि दिस इज द राइट प्लेस के जहां पे हम आपको अवेयर करें। अब इसको अवेयरनेस के साथ साथ इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि हु इज योर बेस्ट। कोई बच्चा जो है ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व है और वो आपको ल्योर कर दे उसमें, तो आपको उस चीजों से दूर रहना है। अगर कोई भी आदमी आपको किसी भी चीज को यूज करने के लिए, ट्राई करने के लिए वो अगर कहता है, जस्ट टेल हिम बिग नो कि मुझे नहीं करना है, आई डोंट वांट टू बी इनटू दिस। दूसरी चीज ये है कि आपको एक थोड़ा सा अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉलेज में आ रहे हैं, कॉलेज से आपका जो टेक अवे है वो यहीं से होता है। तो आपको अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना है कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे आपको सोना है, कितने घंटे आपको अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज करनी है। मुझे लगता है कि आप बच्चों को मैं ये बताऊं कि आपको एक स्पोर्ट जरूर खेलनी चाहिए एज अ मैटर ऑफ योर फॉर योर सेक ऑफ योर फिजिकल फिटनेस। एक स्पोर्ट्स जरूर खेलें, और जितना भी आपका आजकल ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो साइट्स हैं जिनको आप यूज करते हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपकी टेलीग्राम हो गई, कॉन्यक हो गई, व्हाट्सएप हो गया, बहुत सारा साइबर स्पेस को हम कठुआ में मॉनिटर भी करते हैं।
और टाइम टू टाइम एक मिल्टेंट्स यूज करते हैं जिसका जिक्र मैं करूंगा। कॉनियक कोई यूज करता है? कॉनियक ऐप यहाँ पे करता है? हाथ खड़ा करें कोई। टेलीग्राम कितने लोग यूज करते हैं? टेलीग्राम जो है ये भी मिसयूज हो रही है और बी वेरी वेरी केयरफुल। हमने कुछ लोग दे वर नॉट नोइंग के सर मेरा तो नंबर है बट मुझे तो पता नहीं है मैं इसको यूज करता हूं या नहीं करता हूं। तो आपकी मोबाइल की हैकिंग भी हो सकती है। आपके नाम से थ्रू इंटरनेट कोई और भी मैसेज कर सकता है, कोई भी उसको मिसयूज कर सकता है। बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट दैट। प्रोफेसर समनेश जसरोटिया जी, उनकी रिक्वेस्ट पे हम लोग यहाँ पे आए थे और मेन फोकस आज साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड्स और जितना भी साइबर स्पेस रिलेटेड क्राइम्स हैं या बहुत सारी चीज़ें जो डे टू डे टाइम में बच्चे यंगस्टर्स जो स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम्स उनको आ रही थी उसको हमने थोड़ा बहुत उनको अवेयरनेस जनरेट करने के बारे में हम लोग आए थे। उसके अलावा हमने बच्चों में एंटी ड्रग अवेयरनेस की भी बात की है, उनको रोड सेफ्टी की भी बात की है और एक जर्नल बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशन था। मुझे लगता है कि आज के बाद भी हम प्रिंसिपल साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये इस तरह के सेशंस जो हैं इंटरेक्टिव सेशन एक बड़े स्केल पे और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों और उनको हम थोड़ा बहुत अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करेंगे। कठुआ पुलिस का ये एंडेवर रहेगा कि जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वहाँ पे महीने में एक बार कोई ना कोई गेजेटेड रैंक का ऑफिसर जाके बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करें। जिसको साइबर क्राइम लगता है कि आज हम लोग ने हश में ये प्रोग्राम किया था। इसमें हम आने वाले टाइम में अच्छे रिसोर्स पर्सन्स भी लाएंगे और पुलिस के प्रति जितना भी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हमें डे टू डे साइबर क्राइम में, साइबर स्पेस के रिलेटेड जो आती हैं, चाहे वो टेरर एक्टिविटीज़ की हों या बाकी चोरियों की हों, तो उसमें इस तरह की अवेयरनेस को जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों को ये भी बता रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा CCTVs यूज़ करें, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या आपके प्राइवेट घर हैं। जो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, एक थर्ड आई करके एक ऑपरेशन भी J&K पुलिस चला रही है जिसमें ये लोगों को रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा CCTVs लगाएं ताकि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, चूँकि आजकल इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तो इस पे हमारा एम्फेसिस है। ग्रामीण एरियाज़ में भी जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है हम CCTV सर्वेलेंस, चाहे हमारे स्मार्ट नाकाज हों या बाकी जगह पे जहाँ पे भी पॉसिबल है, हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप CCTV यूज़ करें।